बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। साथ चलिए, है ना। तो महाराज जी बता रहे हैं कि मैं घूमता 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 कहाँ पर, अपने सतगुरु के शरण में सोनगिरी पहुंच। और वहां जब राम के मंदिर में रहते थे तो कहते कि मैं अपने आप भोजन बनाता और 8 घंटे का ध्यान लगाता। इस तरह से जो ध्यान में बैठे रहते, लेकिन उससे अलग विषय में होता तो मेरा ध्यान नहीं डूबता, सब लगा ही रहता। अब इतनी गहराई तक चले जाते सुंदर साथ जी, तो महाराज जी कह रही हैं, हो जाती अक्सर है चेतना, कभी कभी लुढ़ के पाते, हाथ पैर होकर उल्टे, बहुधा नीचे दब जाते। हो जाती अवचेतना। अवचेतना का मतलब कैसे, चेतना का मतलब कैसे, कि जो बाहर मेरी जो चेतना होती है, जब तक बाह्य मुखी होती है तो शरीर क्रियाशील रहता है, लेकिन जब ये चेतना अंदर पहुंच जाती है तो फिर बाहर के अंग निष्क्रिय हो जाते, जड़वत हो जाते। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे अंदर 7 चक्र है ना सुनिश्चित जी, इन चक्रों में ध्यान लगा जाता है, सबसे ऊंचा सहस्रार चक्र। जब इसमें पहुंच जाता है तो धीरे 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 जब सांस भी धीमी हो जाती है ना, तो सांस धीमी हो जाती है तो अंदर में सांस पहुंच जाती है, शरीर का पता नहीं रहता। तो इस योग समाधि लगाते कितने सालों तक, कहते कि उनके शरीर पर घास तक उग जाती है। क्यों उग जाती है? क्योंकि वो अपनी जो चेतना है, उस चेतना की सारी ऊर्जा या तो सहस्रार चक्र में या फिर हड्डियों के अंदर जो मज्जा होता है ना, उसके अंदर स्थिर कर लेते हैं, इनकी साधनाएं होती है। तो उसमें फिर शरीर क्रियाशील नहीं होता। 8 घंटे तक तो अगर तुम ये देखोगे एक पोजीशन में बैठे रहो तो तुम्हारे अंग भी ना, उनमें भी सुनपन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है। और यहाँ तो महाराज जी के अंगों में से वो चेतना भी क्रियाशील मतलब बंद हो जाती है। अंदर ही अंदर में श्वास चलती रहती है, बाहर से शरीर से पता ही नहीं लगता। तो यहाँ कह रहे हैं कि कभी कितनी गहराई तक ध्यान में उतर जाते हैं कि अचेतना सी हो जाती है, और कभी कभी तो लुढ़क जाती है। यानी इतना भी नहीं रहता कि शरीर लुढ़क गया या किस पोजीशन में, कुछ पता नहीं रहता, शरीर से बिल्कुल अलग डिस्कनेक्ट। अब ये देखो कितनी गहराई का ध्यान शुरू से इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कितने अभ्यास करना पड़ता है। तो ऐसे थोड़ी महाराज जी पूरी पूरी रात बैठकर, है ना, बैठने का तरीका भी कि घुटनों में अपना सिर दिया और बैठ गए, किसी का सहारा लगा के। तो कितना प्रैक्टिस की होगी महाराज जी ना, वो प्रैक्टिस किससे हुई होगी? लगन से। कितनी लगन थी महाराज जी के अंदर, राज्य महाराज जी को पाने की, सतगुरु को पाने की। तो उस लगन को पूरा करने के लिए परिश्रम भी तो चाहिए। महाराज जी ने किया सुरेश जी। तो कह रहे कि इतना लुढ़क जाते थे और हाथ पैर उल्टे हो जाते थे, और अपने ही हाथ अपने अंगों के नीचे दब जाते थे, कुछ पता नहीं रहता कि किस पोजीशन में मैं पड़ा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, कैसे नहीं पड़ा। देखो सुनो साथ जी, आप मुझे देखते हैं नाली में पड़े रहते हैं, वे अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, है ना। उनको भी नहीं पता रहता कि कौन से पोजीशन में तू पड़ा, सिर किधर को, पैर किधर को, कहाँ पड़ा। तो ये तो यहाँ का नशा है, लेकिन ये हमारे सतगुरु महाराज जी का ध्यान का नशा है। शरीर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट। उंगली टूटी सी हो गई थी पलक वामनी खाए से, जो झड़ने लगी मुंड से पिंजर बने बनाए थे। अब ये देखो सुंदर साथ जी, उंगली टूटी सी हो गई थी और पलक वामनी सी खाई गई जी। किनको उंगलियों को कोई ऐसे रखा रखे रखे तो ऐसे इनमें से जब चेतना ही नहीं रही तो कैसी हो जाएंगी, टूटी टूटी सी। अभी देखना कि जब वो चेतना नहीं चल रही तो अब वो हमारे पैर या हाथों में जो सुनपना हो जाती है, जिसको कहते हैं कि पैर सो गए, ये हो गए, तो वो कैसा लगता है? अगर उठाकर देखोगे तो ऐसा लगेगा है ही नहीं यार। धीरे 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 में ब्लड सर्कुलेशन चलता है, जब कुछ सेंस आती है कि हाँ अब कुछ चला, जब उसमें कुछ दम आता है। अब महाराज जी तो यहाँ 8 घंटे तक बैठे हुए, 8 से भी कह रहे ज्यादा होने लगा सब। और फिर ये नहीं कि सोना है कि ब्लड सर्कुलेशन रुका है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सांस की वजह से ही होता है। सांस धीरे 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 जैसे ध्यान में जाते हैं तो सांस भी धीमी धीमी होकर अंदर में ही धीमी रहती है।
तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि उंगली भी टूटी टूटी सी हो जाए, और जो पलके हैं वो भी वामनी खाई हुई सी लगने लगी। और सिर कह रहे हैं जुएं झड़ने लगी मुंड से, पिंजर बने बनाए थे। अब लंबे समय तक चलते थे तो महाराज जी बाल तो नहीं हर जगह कटवा लेते थे, भाई चलो कटवा लो, कोई फैशन तो नहीं करना था। क्योंकि जो वीरानी होगी उसे क्या सुध रहेगी कि तेरे बाल तुझे संवारने नहीं। तो बाल भी कह रहे हैं कि पिंजर बने बनाए थे, जो उनके अंदर वे जो बाल थे जो बड़े बड़े थे तो वे लटाई से लटक गई थी, उनमें इतनी जुएं हो गई थी कि वे झड़ने लगी थी। यानी अब इस स्थिति से एक अंदर में जब आत्मा के अंदर विरह होगा परमात्मा को पाने के, तो वो किस कदर तक शरीर से, ना बालों का करना कि बतन कि एक जोड़ी कपड़ा था, चादर थी, लंगोटी थी, बस डुबकी लगाई चल दी। कोई ये थोड़े कि शैम्पू से धोना है, खुशबू वाला तेल लगाना है, बाल संवारने हैं। इन पर तो महाराज जी ध्यान देते ही नहीं थे कि क्यों टाइम बर्बाद किया मैंने, क्यों समय बर्बाद किया, इस दिन का क्या करूंगा मैं अगर मुझे सतगुरु ही नहीं मिले। तो यहाँ महाराज जी की अवस्था तभी तो देखो सुंदर शादी बाल कटवा दी, छोड़ो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पहले नहीं कटवाए। तो यहाँ कह रहे अगर कटवा देते तो फिर जुए कहाँ से होगी, भाई बिना बालों के तो जुए नहीं होंगे, तो अपना ठिकाना चाहिए ना। तो यहाँ महाराज जी के जो बाल बड़े बड़े थे, हो सकता है सुंदर सा जी जैसे ये देखा हमने भी, बहुत साधु संत होते हैं जो चोटी सी बना लेते हैं, बाल क्या होते हैं उनकी रस्सी सी गुंथी रहती है, धोते नहीं भी जल्दी से, रोज रोज समय बर्बाद नहीं करते वे। पता नहीं भैया मैं तुम्हें जाने की शांति भी कैसे पड़ती है, हम तो अपनी नहीं हो पाएगा, देखो महाराज जी माफ करे है ना, लेकिन ये है कि अपनी कृपया बनाए रखना। पता नहीं भाई वे कैसे मतलब एडजस्ट करते हैं, अभी भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत लंबी लंबी जटाएं होती हैं और उनको यहाँ पर बांध लेते हैं, और तुम आ जाओगे तो रस्सी की रस्सी लगती है लंबी, कई कई महीनों में जाकर खुलती है उनको जब धोते, पता नहीं फिर कैसे भी सुलझती होंगी, सुलझती भी है या नहीं सुलझती, क्या लगाकर उन पर बांधते हैं, इस बारे में तो नहीं मैं जानती सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ महाराज जी खुद बता रहे हैं अपनी कि भाई मेरे भी बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे, है ना, उनमें जुएं हो गई थी, और वे जुएं भी इतनी हो गई थी, ये नहीं कि ढूंढनी पड़ती थी, जो खुद झड़ने लगी। यानी कितना काटते रहो जिसे काटना है, चेतना तो पहुंच रही है। यानी शरीर से कितने डिस्कनेक्ट, यहाँ तो एक छोटा सा अगर एक चींटी भी चढ़ जाए, मच्छर भी काटने लगे, उसका भी पता लग जाता है ध्यान में बैठे। और कह रहे हैं कि पिंजर बने बनाए थे, शरीर तो सूख ही रहा था। जहां हुए ध्यानस्थ पड़े के पड़े वहीं रह जाते थे। जहां भी ध्यान में अगर पड़े हैं तो पड़े ही हैं बस, उठनी पता नहीं कब चेतना आती, कब आंख खुलती है, फिर होश आता कि चलो भाई थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, शायद खाने की भी इच्छा नहीं होती, बहुत ही कम, दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे बहुत कम लेते। क्यों? क्योंकि जब शरीर की परवाह नहीं है तो फिर खाने का इंटरेस्ट कहाँ होगा, जब आत्मा को अंदर में रस आने लगता है तो बाहर की इंद्रियों के रसों से वो अलग हट। अब बताओ महाराज जी को यहाँ आ रहा है, पहनने का कोई शौक हो रहा है, खाने पीने का कोई शौक हो रहा है, मखमली गद्दों पर सोने का कोई शौक हो रहा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इस संसार को शून्य कर दे, तुझ समझ कर छोड़ दे कि बस एक धनी तेरे लिए सब कुछ हो। तो यहाँ कह रहे हैं करवट भी नहीं ले पाते थे, मुर्दे से पड़ जाते हम, क्योंकि श्वास चलना थम जाता, नब्ज आदि पड़ती मंदम। कह रहे हैं कि जब ध्यान अवस्था होते थे तो जहां अगर बैठे हैं तो बैठे, अगर शरीर बाय चांस लुढ़क गया तो लुढ़क ही गया, पता नहीं फिर वो चेतना कब वापस लौट कर आती थी। अब वहां कोई घर परिवार तो नहीं था, ना कोई इतनी भीड़ भड़ाका रहती थी कि भाई वहां आगा कोई उठाएगा, भाई क्यों बैठे हो, इसीलिए तो घर छोटा था, क्योंकि घर में तो ये रहेगा, ये भी काम करना ये भी काम करना, कोई नहीं उठ पाएंगे तो उठाएगा, बस एक लक्ष्य करना था। तो कह रहे कि मैं करवट भी नहीं ले पाता था, बस मुर्दे की तरह जिस तरह से पड़ गया पड़ा रहता था। क्यों मुर्दा क्यों बताया, क्यों कह रहे, क्योंकि श्वास चलना थम जाती है। क्योंकि देखो जब हम दौड़ते हैं ना या कोई भारी काम करते हैं तो हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है, और उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जो तीव्रता आती है।
लेकिन जब हम शरीर से क्रिया ना करें, शरीर को स्थिर कर ले, फिर धीरे 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 हम अपने सांस को धीरे धीरे करें, क्योंकि सांस गति धीमी होगी, तो फिर सांस की गति से हमारा मन शांत होगा। और मन के शांत होते 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 ये श्वास जैसे धीरे पड़ जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, कम होते 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 ये अंदर की तरफ पहुंच। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरी श्वास भी चलना बंद हो जाती थी, क्योंकि वो श्वास भी अंदर ही स्थित हो रही थी, बाहर की तरफ को नहीं। अगर बाहर की तरफ को चलते तो फिर जड़ता कहाँ से आती शरीर के अंदर, फिर मुर्दाई कैसे आ जाती। भाई मुर्दा तो जब भी लगेगा जब सांस बंद हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, सांस रुकेंगे तो जाहिर सी बात है, जहां सांस रुकेगी, क्योंकि हमारे अंदर प्राण वायु है, चलती है, इसी हवा के माध्यम से तो हमारा ब्लड चलता है नसों में। अगर जहां ये हवा रुक जाती है तो वहां कहते थे भाई पहला चीज हो गया वो अंग डैमेज हो गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया वहां पर। तो महाराज जी का पूरा ही शरीर इस तरह से हो जाता है, इसीलिए करके मुर्दे से पड़ जाते थे, क्योंकि श्वास चलना थम जाती थी, और नब्ज जो थी वो भी बहुत मंदी हो जाती। किसी को पता नहीं लगता, उसकी पहचान नहीं होती कि भाई ये ध्यान अवस्था में है या मुर्दा पर है। ऐसी हालत हो। अब जब इतनी हालत में हो गए सुंदर साथ जी, तो कह रहे एक रोज मंदिर में थे हम, सन्मुख थी प्रतिमा राम, ध्यान हुआ अंतर्मुख इतना, वायु होने लगी अपान। एक रोज मंदिर में थी और हमारे सामने श्री राम की मूर्ति थी, क्योंकि राम का मंदिर था जो महात्मा जी जिनके पास महाराज जी रह रहे थे। तो मंदिर में मूर्ति थी भगवान की, तो वहां महाराज जी ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान कह रहे इतना अंतर्मुख हो गया, वायु होने लगी अपान। यानी जो वायु थी वो हमारी अपान, जो प्राण वायु है ना, नीचे भी होती है अपान उपान, तो नीचे की हवा नीचे और ऊपर की ऊपर। तो कह रहे कि ये हमारी वायु भी अपान होने लगी, और शुद्ध ना रही हमें बाह्य की, मानो चोला छूट गया। हमें सुध नहीं रही, किसी भी बाह्य अंग की कोई सुधि नहीं रही, और ऐसा लगा कि जैसे चोला हमारा छूट गया हो। कौन बता रहा है सब? जब महाराज जी ऐसी गहन ध्यान अवस्था में पहुंच गए तो कौन बता रहा है? क्योंकि महाराज जी बाद में बता रहे हैं कि मैं ऐसी ऐसी हालत में पहुंच गया था। अब उनको जब कैसे पता चले जब ध्यान में पहुंच रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो राज्य महाराज जी आएंगे ना, स्वामी नारायण दास जी के रूप में, वो बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ध्यान की कौन सी स्टेज में थी और कैसे कैसे तुम्हारे अंदर हो रहा था, क्योंकि वे ही तो आकर उठाएंगे। तो सतगुरु की बताई हुई बात, क्योंकि उस समय सुंदर सा इंद्रावती भी कह रही कि जब मैं विरह में थी तो तब नहीं मेरे से बोला गया, लेकिन जब साहेब ने मुझे बल देकर उठाया तब मैंने उस विरह को बदला। इसी तरह से जब हमारी रतनबाई इस विरह में थी, इस ध्यान अवस्था में डूबी हुई थी, तो उन्हें नहीं पता था। किसने बताया? स्वामीनारायण दास जी के रूप में राजी महाराज जी ने, कि देख तेरी हालत ऐसे ऐसे होगी। और फिर उस बात को यहाँ पर चंद सिने में राजकुमार सतगुरु महाराज जी खुद अपने मुखारबिंद से। तो यहाँ सुंदर साथ जी कहे, क्या कह रही हैं? सुध न रही हमें बाह्य की, मानो हमारा चोला छूट गया। देख अवस्था अपनी ऐसी, दर्शक गण में शोर मच। अब बताए, क्योंकि भाई जब वहां एक पुजारी तो था ही महात्मा जी जो रहते थे जिनके बारे में सुना था, अब वहां जब उन्होंने बताया होगा तो एक दो और रहते होंगे, उन सबको पता चला। धीरे 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 कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो पता एक पल में कितनी, एक मिनट में कितनी भीड़ लग जाती है। तो तुरंत कह रहे महाराज जी की वहां पर शोर मचने लगा, दर्शक गणों की भीड़ लग गई कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो कह रहे चारों ओर इकट्ठे हो गए अपने आकर के लोग, और छासा गया एकदम गली कूचे, किया कफन काट ही तैयार। जब देखा महाराज जी का शरीर लुढ़का पड़ा है, कोई अंगों में चेतना नहीं, श्वास भी नहीं चल रही है, तो सामान्य जो देखा तो कहा कि भाई ये तो कोई साधु महात्मा जी हैं, है ना, घूमते घामते आ गए होंगे, इस राम मंदिर में ठहर रहे थे और वो तो उनको गुजर गए। अब गुजर गए तो कोई तो बताओ भाई कहाँ के हैं, इनके परिवार वाले कौन है, कुछ पता नहीं था, साधु संत का तो पता ही नहीं होता, उन्हें तो अनजान थे। तो उन्होंने सोचा भाई जब साधु महात्मा है तो इनका अंतिम क्रियाक्रम तो करना ही है।
तो सबने मिलकर क्या कहा महाराज जी, सबने मिलकर सबने लकड़ी भी कफन भी सब सामग्री तैयार कर कि भाई इसको अब अजल मजल किया जाए, जो दाह संस्कार तो किया ही जाएगा शरीर का, नहीं तो पड़ी पड़ी क्या होगा, गल जाएगी। क्यों, अभी नहीं पता था उन्हें किसी स्थिति में पहुंचे। अ, चारों कह रहे हैं, समाचार पहुंचा सारों में, मरा पड़ा है एक फकीर, उसको अजल मजल करवा दो, उठवा दो यह मृतक शरीर। चारों तरफ शोर मच गया कि भाई महात्मा जी है, महात्मा जी, वैसे कोई दे ना दे, क्योंकि जिसका कोई अपना होता है तो जिम्मेदारी होती है भाई करेगा अपने आप, लेकिन कोई साधु महात्मा मंदिर में जाए तो सभी भागीदार हो जाते, चलो भाई करना तो है, चल सहयोग दे। तो कह रहे महाराज जी, गली कूचे में सब मिलकर सबने क्या किया, चंदा इकट्ठा किया, और कुछ हमारे लिए कफन भी, जो लकड़ियां भी है ना, हवा घी वगैरह सामग्री जो चीज भी चाहिए, वो सारी चीज इकट्ठी कर ली गई। होने लगे एकत्रित वैद, आ पहुंचे लकड़ी के मार। कह रहे हैं कि अब वैद भी है, ये तो नहीं कि भाई एकदम देख के यूं कर देंगे, सोचेंगे अरे भाई साधु महात्मा है, दिखा तो लो किसी को, क्योंकि जहां तक भी होती पहुंच पहले तो दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जैसे यहाँ पर भी कोई बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो भले ही वो खत्म भी हो जाए, लेकिन डॉक्टर तक तो लेके जाते हैं ना, जब तक वो वेरीफाई ना करे कि भाई हाँ अब नहीं रहा, तो चलो भाई अंतिम क्रियाक्रम किया जाए। तो सामान की भी एकत्रित हो गया, और वैद्यों को भी बुलाया गया कि भाई देख तो ले कि सही है ये, मतलब थोड़ी बहुत प्राण है या नहीं। ऐसे महाराज जी कह रहे कि सामान भी इकट्ठा कर लिया, और वैद्य भी बुलाए गए, तो वैद्यों ने भी देखा कि भाई क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, जिसे भी भारी भीड़ जमा हो गई थी, एक व्यक्ति आया पश्चात, जिसे देख कर सारे हट गए, उसने देखा अपना हाथ। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बहुत भारी भीड़ होती महाराज जी कह रहे, क्योंकि किसी साधु का तन छोड़ना छोटी मोटी बात नहीं। कह रहे कि बहुत भारी भीड़ हो गई, तो उन भीड़ में से एक व्यक्ति आया निकल कर, है ना, जिसे देखकर सारे हट गए, उसने देखा अपने। तो इतनी भीड़ लगी हुई है, इलाज कौन करेगा, ब्रह्म आत्मा का इलाज कौन करेगा, केवल धाम का। जो ये आत्म रोग लगा हुआ है, इस आत्म रोगों को मिटाने के लिए कौन आएंगे मेरे धाम के धनी, इसके अलावा कोई नहीं, कितनी भीड़ क्यों ना हो। तो इतनी भीड़, जो भीड़ लगी रहती है चारों तरफ से, हटकर कहाँ खोज रही है मेरी रूह, खुद आकर अब जहाँ हाथ पकड़ रहे हैं तो मुझे दे। क्योंकि यही तो तलाश थी, जब अपना सब कुछ वार दिया, मैं तो अपना आपा दे रही तुम ही राखो कि जियो, और बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। जिसे इंद्रावती ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, सुंदर बाई ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, हमारी पुष्पावती ने न्यौछावर कर दिया, ऐसी रतन बाई ने भी ध्यान अवस्था में पहुंचकर न्यौछावर, बाहर से तो न्यौछावर कर दिया था, लेकिन अब सूक्ष्म रूप से भी न्यौछावर कर। क्योंकि जब तो ये था कि मैं भोजन नहीं लूंगा, भूखा रहकर शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं। अब कहा कि चलो कोई बात नहीं, भूखा नहीं रहूंगा, तन को आहार तो दूंगा, लेकिन ध्यान अवस्था में पहुंचूंगा, ये रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता चुनूंगा, चुनूंगा। जैसे देवचंद जी महाराज जी को जहाँ लगन होती ना, हरिदास जी ने सोचा कि भाई ये परिक्रमा करते हैं तो इनको मैं मना करूं, लेकिन फिर दूसरा रास्ता चुन लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, मैं आकर भाई बाल मुकुंद जी की, इनकी झाड़ू पोछे की ये सेवा करूंगा, है ना। फिर परिक्रमा से कहा कि रात को परिक्रमा करने लगेंगे, फिर कहा कि ये नहीं तो चलो तुम घर ही ले जाओ, अपने घर जाकर सेवा करो। करनी जरूर है, जिसके अंदर लगन होती वो रुकता नहीं, नए नए तरीके सेवा के खोज ही लेता है, और जिसे नहीं करना होता वो पूछ पूछ कर करता है, ये भी करूं ये भी करूं ये भी करूं। तो ऐसे सुंदर सा जी हमारी रतन बाई ने भी जब अंदर में पहुंच गई, सब कुछ इससे अलग हट गया, तो राजी महाराज जी स्वयं सतगुरु के रूप में आकर प्रकट हो रहे, कह रहे महाराज जी की भीड़ लग रही है, और सारी भीड़ को हटाते हुए उनके बीच में से मेरे धाम के धनी वेश बदल कर आ गए, और आकर क्या कह रही हैं, जिसे देख कर सारे हट गए, उसने देखा अपना हाथ, पूर्ण निरीक्षण किया हमारा, समझा योगा अवस्था है। अब स्वामी जो नारायण दास जी थे सुंदर साथ जी, अब वैसे तो यहाँ नहीं इतना पता देखो वहां पर कि भाई कितने पहुंचे हुए, परमहंस की अवस्था में पहुंचे हुए, लेकिन ये महाराज जी ने पहचान,
ऐसा होता है सुंदर सा जी। सतगुरु कहते हैं ब्रह्म सृष्टि छिपी हुई। दादा नारायण दास जी को इतने नहीं पहचानते थे वहां पर, लेकिन उनके अंदर जो बैठे धनी थे, तो उन्हें किसकी इंतजार थी? अपनी रतन बाई की, इनकी खोज थी। इसीलिए खोजते 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 वहीं बुला लिया। लेकिन जब वहां पर बुलाकर, अपने गढ़ में बुलाकर देखा कि मेरी रूह तो अभी तड़प रही है, तो स्वयं आकर उन्होंने हाथ थामा। तूने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागिन हूँ। सारे अंगों में वो सुहाग का रस चल जाएगा समझ। जो अंदर में विरह था ना जड़ों में, कब मैं अपने सतगुरु से मिलूंगा, है ना, कब उनकी चरण रज को मैं अपने सिर पर धारूंगा। कौन सा पल होगा, कौन सी घड़ी होगी वो, जिस दिन मेरा मेरे धनी से मिलन होगा, मेरे सतगुरु से मिलन होगा, तो वो शुभ घड़ी यहाँ पर आ गई। इतनी कठिन परीक्षा के बाद सुंदर साहब जी, इतना लंबा समय, इतनी लंबी जर्नी, है ना, कष्टों से भरी हुई, तो उसका फल कितना मीठा। जितनी ऊंची चीज, कीमती चीज हासिल करनी होती, इतना ही तो उसके लिए स्ट्रगल भी करना होता है। सस्ती चीज को तुम आराम से खरीदो, लेकिन महंगी चीज खरीदो तो इसके लिए थोड़ी सी कीमत तो ज्यादा चुकानी पड़ती है। तो यहाँ सुंदर साथ जी देखिए, यहाँ जो दादा नारायण दास जी थे, उनको थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा तो जरूर थी, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति विराजमान थी राज्य की, उससे कोई भी वाकिफ नहीं था। ये था कि हाँ योगी तो है, तो इसलिए भीड़ ने उनको रास्ता दे दिया कि भाई आगे हैं, चलो। भाई जो पारखी होता है, जिसको पता होता है, उसको हर कोई दे देता है, चलो भाई तुम देखो। तो यहाँ पर क्या है सुंदर साथी, सबसे बड़े वेद हैं, सबसे बड़े हकीम हैं। बाहर के रोग को तो मिटाते मिटाते हैं, तो जीव के रोग को भी मिटाते हैं, तो आत्म के रोग को भी मिटाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आए और पूर्ण निरीक्षण किए। हाथ पकड़ा सुंदर साथी, पहले बात पकड़ लिया अपने दिल में बाहर, और पूर्ण निरीक्षण किया कि देखो तो मेरी रूह कहाँ कहाँ तक पहुंची, या अभी तन में भी है। जैसे रात में पहुंचते हुए ना परीक्षा ली थी कि भाई जाओ, तुम्हारे पति होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम तो कुलवंती नार हो, मैं तो कामी पुरुष हूँ, मैं तो निर्लज हूँ, तुम तो भाई लज्जावान हो, सबकी कुल की मर्यादा तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ वहां। खोजा टटोला, देखे तो कहाँ तक है माया। लेकिन जब देखा कुछ नहीं है, तो कहा आ जाइए हमारे, चलते हैं राज के। तो ये देखे सुंदर साथ जी, राज में प्रवेश के लिए भी कितनी पात्रता चाहिए। राज में प्रवेश के लिए भी कि लोग लाज मान मर्यादा, ये कहीं से बच्चों के प्रति मोह, देखो सारी चीज तो वेदों की मर्यादा भी। जो कहा ना कि 9 लड़ियों का हार तोड़ दिया, श्याम रंग की चोटी फाड़ दी, साड़ी फाड़ दी, ये क्या है? ये अंदर के जो हमारे जीव ने ये आवरण ओढ़ रखा है, इन सब आवरणों को। और ऐसे ही कुमारिका सखियों के माध्यम से भी हमें संकेत दिया कि जब पूर्ण समर्पण के लिए तैयार हो गए, तब उन्होंने कहा कि आने वाली शरद पूर्णिमा पर तुम्हें मैं रास के रस में डूबूंगी। उसमें भी समर्पण। और यहाँ तो अब जागने रास में प्रवेश करना है, तो इसके लिए कितनी पात्रता चाहिए। लेकिन हमारे अंदर लोग भी, लाज भी, मर्यादा भी, सब कुछ है। देखे तो भाई लोग क्या कहेंगे, अरे भाई होली दीपावली पर सब पूजते हैं, परिवार है तो पूजना ही पड़ेगा। होली तो ठंडी करनी पड़ेगी, दुनिया नहीं करती। क्या ना गुरु जी का, गुरु जी कहते थे होली लगा क्या तुम्हारे, मैं देख लो तो मोदी का को पूजने जा रहे राक्षसनी को, जो सत्य के विरोधी में थी। आंख तो खोलो, लोटा उठाओ और भाग लो, लोटा उठाओ भाग लो। हार भी उसे उसके बनाओ, गोबर के बना बना कर, घर क्या रहे हो ये, तुम देखो तो सही। दुनिया तो फूलों के हार बनाती है, तुम उसको बनाती हो फिर ठंडी कर दो। तो ये विचार कर सुंदर साथ जी, क्या हम अभी इनमें नहीं है? वो तो रास की बात थी, लेकिन ये जागनी रास की बात। तो बिना समर्पण के यहाँ जागने राशि पन्ना जी सुनो सर जी, पिछली बार गीता चली थी जब जर्नी शुरू हुई थी, कि पन्ना जी में जाना, जागनी के मूल मिला में सम्मिलित तो होना, ये पूरी जर्नी है आप लोग। तो ये नहीं कि पढ़ा और चले गए पन्ना जी, रहनी में उतर गए। एक रूहानी चाल है। तो क्या अभी हमारे अंदर है नहीं टटोले अपने नजर आ, कुल की मान मर्यादा, मान सम्मान,
देवता पितृ भूत प्रेत ये सब कुछ तो करने पड़ते हैं भाई, करे क्या करे, तो करना पड़ता। क्या ब्रज में नहीं थे, हमारे पास में थे। देखे ना, सही पूछे भी काल माया में खड़े हैं। अगर वाणी के अंदर अपने आप को देखिए इस राह पर और सोच रहे हैं कि हमारा जीव सत्य सर्वम की बहस नहीं जाएगा। यानी समर्पण, ये नहीं किसी से दुश्मनी या बैर है। एक समर्पण कितनी है कि मेरे धनी के अलावा मुझे और कुछ सुहाता है। ये नहीं करे किसी का जा जाकर तुम पत्थर मारो तो ये करो। घर में रहते रहते भी तुम्हारा चित्त कितना उदास रहता है, किसको प्रायोरिटी देते हो। चालाकी होती जीव, इसे पूछो जीव की चालाकी क्या चालाकी होती, करेगा अपने आप और बहाना बना देगा कि भाई हमारे तो पति है, हमारे तो सास है, हमारे तो ससुर है, हमारे तो जेठानी देवरानी, क्या करे वो करने नहीं देता। अगर किसी से तुम्हारे नेत्र मिल जाए और तुम्हें उसके साथ जाना पड़ जाए तो क्या तब भी परमिशन लोगे कि भाई वो क्या कहेगा, वो कहेगा तुरंत भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये इंद्रिय वासना। तो ये आत्मा को जब तक अपने धनी का रंग नहीं चढ़ता, जब तक उस पर ये रंग चढ़ा हुआ है, पूर्ण समर्पण नहीं है। और पूर्ण समर्पण नहीं है तो धनी भी पास में नहीं है। यही तो करने के लिए आए थे, यही तो दिखाने के लिए आए थे कि देखो भाई तुम मेरे लिए मेरे पे क्या वारती है, क्या कुर्बान करती है तू मेरे पे। परीक्षा तो यही हो रही ना, परम में तो कुछ देना ही नहीं है, सब कुछ अपना एक ही है। प्रेम की परीक्षा तो यहीं पर है ना। तू मेरे लिए कितना वारती है, तू वार देगी तो मैं तेरे लिए हूँ, और नहीं वारती तो माया की कोली भरती है तो बस फिर माया। मतलब यहाँ भी देखो सुनिशा जी, किसी को किसी से प्रेम हो जाए और घर वाले राजी ना हो शादी ब्याह के लिए, तो वो भी कहेगी छोड़ के आती तो आजा, मैं तेरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो वो उठाता है, वो छोड़ देती है, वो छोड़ भी देती है। और अगर वो ना छोड़े तो क्या वो उस उसके समर्पण मानी जाएगी कि भाई मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया? नहीं। किसी की मान की, मर्यादा की, धन की, लोग और कुछ भी नहीं होता, बस केवल एक तू चाहिए। सबको छोड़कर एक तरफ भाग लेती है। और फिर वो सारी जिम्मेदारी का यहाँ तो धोखा भी दे देते सुनो साथी। लेकिन हालांकि उसको निभाना चाहिए, जब कुछ सब कुछ छोड़कर आए तो निभाना चाहिए। लेकिन अब तो स्वार्थ की दुनिया है, नहीं निभा पाते। तो यहाँ महाराज जी हमें उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जब तुम कह रहे हो कि हमें अब धनी चाहिए, धनी चाहिए, तो क्या दे रहे कुर्बानी। ये मोमिनों के लक्षण है। कुर्बानी का नाम सुन, फुर्सत मोमिन अंग। कुर्बानी क्या करनी, यानी जो हमने यहाँ के संबंध जोड़ रखे हैं, यहाँ को प्रायोरिटी दे रहे हैं हम, यहाँ से हटाकर हमें अपने धनी को सर्वप्रथम रखना है। और जब रखेंगे तो धनी दूर नहीं है, यही प्रेम की कसौटी। और ये कहे कि क्या ब्रज में से रात में जाते हुए नहीं हुआ, तो क्या अब जागने में जाते हुए, जब जागने से हम रात में जाएंगे, परमधाम जाएंगे तो नहीं होगा, होगा। तभी तो कहा कि वो ही चाल चले जो ब्रज से रात में चलते समझ चले थे। तो क्या हमारी इंद्रावती जी ने नहीं चली, हमारे सुंदरबाई जी ने नहीं चली, क्या रतनबाई जी ने नहीं चल कर दिखाया? कौन सी ऐसी चीज है जिसको उन्होंने धनी के सामने महत्व दिया? तन को भी नहीं दी। और तो बात, और तो चीज दूर की, क्योंकि जीव के बहुत नजदीक तन है। कि तन भी छूटता है तो छूट से। धर्म राखे देह है, देह राखे धर्म नहीं। ये बहुत गहरी बात है, सुनो सदी इस पर हम विचार करें ना बैठकर, तो आईना दिखाई दे जाता है कि हम किस लाइन में खड़े। जो भी बताए ना दो लाइन, हम कौन सी लाइन में खड़े। हमारा कच्ची छाप लग रही है, पक्की छाप लग रही है? अभी तो कच्ची छाप है। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी ने करके दिखाया, रतन भाई जी ने, तो आकर दाम के दूल्हा ने हाथ थाम लिया, क्योंकि रूह की अब तक कसौटी चली, कसौटी में पार हो गई, पास हो गई, उतर गई। जैसे सुंदर बाई कसौटी पार कर गई थी ना, जब बुखार के रूप में आई लास्ट थी, फिर धीरे धीरे दर्शन देगी। इंद्रावती सखी को देखो कितनी कसौटियों से गुजरी। 9 साल तक विरह रहा, पत्नी तक छूट गई, घर कुड़की तक हो गया, हफ्सा में जब तक उसमें जाना पड़ गया, जेल में भी जाना पड़ गया, मृत्यु दंड तक मिलने के लिए तैयार हो गया था, है ना। ये देखो सुंदर साथ जी, कितनी कसौटियों से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी जब अटल रही,
तो धनी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसे हमारे रतनबाई जी ने भी किसी चीज को महत्व नहीं दिया, केवल सब कुछ धनी पर न्यौछावर कर दिया। तो धनी क्यों नहीं अपनी अंगना को। तो ऐसी सुंदर शादी तब आत्माओं को शोभा देकर धनी कह रहे कि शाबाश मेरे लिए, तू माया से जीत कर आई ना, तो तेरे ही हृदय में बैठकर तुझे अपना ही रूप, अपनी ही शायरी, सब कुछ देने का मतलब मैंने अपने आप को तेरे पर लुटा दिया। पहले तूने मुझे पहले पर लुटाया। क्या लुटाती है रूह सुंदर साथी, रूह के पास क्या लुटाने के लिए? ये संसार का माल खजाना जो छूटना है, छूटना है एक नहीं, तो झूठा देकर साझा पा लेते हो। तो धनी रीझ जाते हैं कि मेरी रूह ने मेरे पर सब कुछ वार दिया, सब कुछ वार दिया, तो अब मैं कैसे पीछे रहूं? मैं भी इतना वार दूंगा कि मैं अपना आपा तेरे दूंगा, तेरे हृदय में ही बैठकर तुझे अपना नाम, रूप, शोभा, श्रृंगार, भेंट सब कुछ, फिर दो नहीं फिर एक। धन्य सुंदर शादी हमारी ये सखियां ऐसे ही नहीं परमहंस की अवस्था में पहुंची, ऐसे नहीं परम धाम में भी इनका जय जयकार होगा। जैसे यहाँ हम गुणगान कर रहे हैं ना, ऐसे ही हम ब्रह्म सृष्टियां ना परम धाम में भी इन आत्माओं के गुणगान करेंगे, और हमेशा हमेशा। और बहिष्ठ तो मैं जीव गुणगान करेंगे कि धन्य हुए हमें जो ऐसे सतगुरु की शरणागति मिली, जिसके कारण हम भी इस भवसागर से उतर गए। लेकिन कब? जब जीव भी कुर्बानी करे। ये है कुर्बानी संस्कृति। अब यहाँ पर क्या रहे प्रसाद जी, चारों जिसे देख कर पूर्ण निरीक्षण किया हमारा, समझा योगावस्था है। बोले किसने कहा मर्तक है, जो कहता है बकता है। जैसे ही हाथ पकड़ा, पूर्ण निरीक्षण कर लिया, और करते हुए उन्होंने बताया कि भाई ये तो ध्यान अवस्था में है, योग की अवस्था बनी हुई है। अरे कौन कह रहा है, किसने शोर मचाई मर गए मर गए, जो कह रहा है वो बकवास कर रहा है। यानी बिना सोचे समझे, बिना पूर्ण निरीक्षण करे हल्ला मचा दिया कि मर गए मर गए मर गए। क्यों? क्योंकि वो बाहर की स्थिति थी, बाहर की स्थिति से देखा तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो मर गए। महाराज जी आ रहे हैं तो वो कह रहे कि कौन कह रहा कि नहीं मर सकते समझ सकती। ऐसे जो जिस तन से इतना तप किया हो, वो तो 5 तत्व भी नूर में बन जाते हैं। वो जीव भी नहीं मरता, वो आत्मा भी नहीं मरती, मरता कौन है? नहीं। तो इसलिए कहा कि जो कह रहा है वो बकवास कर रहा है ना। अच्छा सब हट जाओ यहाँ से, भेजा एक घर को अपने, जो झोली लेकर आया एक दिया हमें कुछ उसमें से। कह रहे कि अच्छा सब हट जाओ, है ना। महाराज जी ने कहा, दादा नारायण दास जी ने, कि सब हट जाओ, और एक व्यक्ति को अपने घर भेजा कि मेरे घर से जाओ वो झोली लेकर। जिस झोली में महाराज जी कह रहे हैं कि उसमें क्या थी, एक गुलाब का इत्र था। वो इत्र लाकर महाराज जी के मुख पर डाला, जिससे महाराज जी की चेतना वापस लौट आई, और वे उठकर खड़े। जब गुलाब का छिड़का मुंह पर जिसने हमें चेतन किए, लोगों ने जब हमें निहारा जीवित लग कर सन्न हुए। कह रहे कि जब दादा नारायण दास जी ने आदेश देकर एक व्यक्ति को भेजा कि भाई जाओ, अभी तो ये जीवित है, इनका तो ध्यान चढ़ा हुआ है यहाँ से असार चक्र में, जिससे शरीर तुम्हें जड़ लग रहा है। अरे अभी ये मरे नहीं है जो तुम कह रहे मर गए बकवास कर रहे हो। तुरंत आदेश दिया कि मेरे घर जाओ, झोली लेकर आओ, जिस झोली में महाराज जी सब कुछ रखते थे सब। धन्य है हमारे रतन भाई जो ऐसे सतगुरु मिले, और धन्य है कि अपने आप को कसौटी पर कसकर जो अपने आप को हीरा बना। वो झोली क्या है? सतगुरु की कृपा है, उनके अंदर की खुशबू है, जिस खुशबू को लेते ही रूह तुरंत वापस लौट आई। अरे मेरे सतगुरु मेरे सामने खड़े हैं, और मैं कहाँ जा रहा हूँ? जो साक्षात प्रकट हुए। धाम मलिनो सदैव पर दुर्लभ मिलो संसार, परम धाम में तो हमेशा मिली रहती थी, लेकिन यहाँ सतगुरु के रूप में मिल रही तो बहुत दुर्लभ अवसर है। वापस कीजिए अपनी सोच। कहाँ जाती है इस तन छोड़कर? अभी इस तन से ही आनंद लेना, इस तन से ही कायमी की लीला करनी, इस तन से तो अभी बहुत कार्य करनी। नहीं तो एक गुलाब के जल से कैसे हो सकता था?
और कैसे उन्हें पता चला केवल, नहीं तो वैद्य तो और भी थे, क्योंकि धामधनी ही अपनी रूह की दिल की बातों को जानते हैं। तो अपना कृपया रूपी अपनी वो हृदय की खुशबू रूपी इत्र जो डाला, तो चेतना वापस आ गई। जैसे महाराज जी खड़े हुए कह रहे कि मुझे जीवित देखकर सब वो चक्के हो गए, सबको ये लगा दादा नारायण दास जी तो सबको जीवित करने लगे। भाई बहुत पहुंचे हुए हैं। तो कुछ तो जानते थे कि व्याध हैं, लेकिन अब और भी विश्वास हो गया कि भाई एक महात्मा जी थे, मर गए थे और उन्होंने जीवित कर दिया। तो वैसे कह रहे सब एकत्रित हो गए फिर से हमें होश आने के बाद, उस आदर्श पुरुष से अपना हुआ बहुत काफी संवाद। कह रहे कि जैसे मैं जीवित हो गया, सब लोगों को पता चला भाई जिंदे हो गए महात्मा जी, तो सब देखने के लिए आने लगे। और फिर मेरा उन महादिव्य पुरुष इन दादा नारायण दास जी से महाराज जी कह रहे मेरा बहुत संबंध हुआ, बहुत वार्तालाप। अब आगे क्या वार्तालाप होती है, कैसे सतगुरु का लाड़ प्यार बन मिलता है, कैसे सतगुरु महाराज जी की स्थिति में